नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरंडी, मूंग, चना और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में नरमी के साथ हुआ अरंडी का कारोबार। जोधपुर मंडी में दर्ज हुई 325 रुपए की भारी गिरावट। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरंडी के बाजार के साथ। बताएं आपको कि मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में अरंडी का जो कारोबार है कमजोरी के साथ हुआ है। जोधपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो यहां पर 325 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान स्थिरता भी देखने को मिली है। अरंडी के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को अरंडी के सौदों में सुस्ती देखने को मिली, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। जोधपुर, देहगाम और राजकोट मंडी में अरंडी के सौदे नरमी के साथ हुए। वहीं दाहोद मंडी में स्थिरता रही। एग्मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में अरंडी के सौदों में भारी गिरावट देखने को मिली। 28 अगस्त को यहां अरंडी का भाव रहा 5,925 रुपए। 29 अगस्त को इसके सौदे 325 रुपए की नरमी के बाद 5,600 रुपए पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में 28 अगस्त को अरंडी का भाव 5,925 रुपए था, जो 29 अगस्त को 75 रुपए टूटकर 5,850 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं अरंडी के कारोबार में कमजोरी का सिलसिला गुजरात की देहगाम मंडी में भी जारी रहा। यहां 28 अगस्त को अरंडी का भाव रहा 6,115 रुपए। 29 अगस्त को इसमें 60 रुपए की कमजोरी आई और भाव 6,055 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की ही दाहोद मंडी में दोनों दिन यानी 28 और 29 अगस्त को अरंडी में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,750 रुपए पर ही टिका रहा। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो जाना आपने अरंडी के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है। ज्यादातर मंडियों में हमने थोड़ी गिरावट का ही माहौल देखा है। आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का रुख कर देते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि अरंडी के बाजार को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। जी देखिए, अरंडी के कारोबार पर नजर डालते हैं तो गत सप्ताह के दौरान जो है अरंडी के अंदर नरमी का रुख देखा गया। गवर्नमेंट के द्वारा महंगाई को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए उसके कारण हमें जो है अरंडी के भावों के अंदर लगातार नरमी देखने को मिली। फिलहाल अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें उत्पादन अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू मांग में जो है लगभग 5 से 7% के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और निर्यात मांग के अंदर भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। बिल्कुल, तो ऐसे में आप हमारे किसानों को किस तरह की सलाह देंगे? आगे कब तक का अनुमान लेकर चल सकते हैं हमारे किसान? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरंडी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर के दौरान हो सकता है कि 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और जैसे जैसे आगे मांग में सुधार आता हुआ दिखाई देगा फेस्टिवल सीजन के दौरान, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपए क्विंटल तक बढ़ सकती है। बिल्कुल, आगे तेजी का अनुमान है तो हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चल सकते हैं। और इसी के साथ साहिल जी, आपसे भी गुजारिश, आप भी बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल हम आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मंगलवार को मूंग के बाजार में आई चमक, कुछ मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 6,250 रुपए क्विंटल पर बिका चना, तो गुजरात की राजकोट मंडी में 5,575 रुपए रहे बाजार भाव।
आइए बात करते हैं मूंग के बाजार की। बताएं आपको कि मंगलवार को मूंग के सौदे ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुए। राजकोट, अलीगढ़ और मथुरा मंडी में तेजी दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। मूंग के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के कारोबार में रौनक देखने को मिली, यानी ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे बढ़त के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में स्थिरता भी रही। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 28 अगस्त को मूंग का भाव 8,200 रुपए रहा। 29 अगस्त को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 8,250 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 28 अगस्त को मूंग का भाव 7,760 रुपए रहा, जो 29 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 7,770 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में भी मूंग के कारोबार में तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहां 28 अगस्त को मूंग का भाव 7,820 रुपए था। 29 अगस्त को इसमें 30 रुपए की बढ़त हुई और भाव 7,850 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहां दोनों ही दिन यानी 28 और 29 अगस्त को इसका भाव 8,400 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंग की उपज 37,40,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 31,66,000 टन था। यानी इस बार मूंग की उपज में 5,74,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273,02,000 टन रही थी। तो मूंग के बाजार में हो रहे कारोबार की जानकारी अभी आपने हासिल की। आगे आने वाले समय में किस तरह के बाजार भाव रह सकते हैं, आइए इसके बारे में जानकारी के लिए फिर से रुक करें कमोडिटी एक्सपर्ट का साहिल जी। आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो मूंग का जो बाजार भाव है कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मूंग के जो फंडामेंटल है इस साल के शुरू से ही मजबूत बने हुए हैं। जी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि माह दर माह हमें मांग के अंदर जो है लगभग 3 से 4% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 10% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है मूंग के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल हमें उत्पादन जो है काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी मुख्य वजह यही थी कि अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली। यही रीजन है कि करंट भाव पे बाजार के अंदर हमें अच्छे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो सहारा मिल रहा है बाजार भाव को, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंग के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाएगा और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं नवंबर दिसंबर तक इंतजार कर सकते हैं, तो ये जो तेजी है बढ़कर 150 से 250 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो मूंग के किसान थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चले। आगे इसमें और भी ज्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है, जिसका फायदा हमारे किसान भाई बहन उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अनार के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। बात होगी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की। अनार का जो बाजार भाव है 8,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही पंजाब की गढ़शंकर मंडी का जिक्र करें तो सौदे 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल बताएं, यहाँ पर बिकवाली 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,200 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अनार के बाद अब आपको बताते हैं केले के बाजार भाव के बारे में। केरल की अंचल मंडी में केले का जो बाजार भाव है 3,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव 3,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल बताएं, यहाँ पर सौदे 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव 2,270 रुपए प्रति क्विंटल बने रहे।
तो आपने अलग अलग मंडियों में केले के बाजार भाव का हाल भी जान लिया। इसी के साथ आपको बता देते हैं अमरूद के बाजार भाव के बारे में। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर अमरूद का बाजार भाव 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव 1400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 2050 रुपए प्रति क्विंटल पर। और यहीं की सिकंदराबाद मंडी की बात करते हैं तो बिकवाली दर्ज की गई 1300 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अनार, केले और अमरूद के बाजार का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरा के बाजार की। बताएं आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव पर नजर डालते हैं तो मंगलवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो राजकोट मंडी है यहाँ पर बाजरे का बाजार भाव 1750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजरे की बिकवाली 1920 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई, जबकि राज्य की ही मथुरा मंडी की हम बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे के सौदे 1950 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका बाजार भाव 2450 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं आपको कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि अगर हम 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। ये तो बात हो गई बाजरे की। अगर इसी तरह से हम कुल मोटे अनाज की उपज की बात करते हैं तो इस बार इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की जो पैदावार है 547,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि का अगर हम जिक्र करते हैं तो इस दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन रही थी। तो बाजरे का हाल हमने जान लिया, पैदावार में बढ़ोतरी है। वहीं अगर हम कुल मोटे अनाज की पैदावार की बात करते हैं तो इसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी ही नजर आ रही है। तो ऐसे में किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव, जानकारी के लिए फिर रुक करते कमोडिटी एक्सपर्ट का लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, बाजरे को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता के अंदर पिछले वर्ष के मुकाबले अधिकता होती हुई दिखाई दे रही है जी। इसके अलावा अगर हम इसकी सीजनल डिमांड की भी अगर हम बात करते हैं तो पिछले सीजन में ये डिमांड जो है लगभग 5 से 7% तक गिरावट के साथ रही थी। अभी चालू सीजन में भी माह दर माह हम देख रहे हैं कि बाजरे की जो घरेलू मांग है उसमें लगभग 3 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। निर्यात के भी स्तर पर कुछ हमें सुधार आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं जो परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं?
बिल्कुल किसान भाई बहन बाजरे के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। कमज़ोर मांग के कारण लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल सितंबर अक्टूबर के लिए मैं किसान भाइयों को लगभग 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की गिरावट का अंदाज़ा लगा रहा हूँ। आगे अगर कमज़ोर मांग रहती है तो ये गिरावट जो है बढ़कर 150 रुपये तक जा सकती है। बिल्कुल, तो बिकवाली करके चलने की ही सलाह दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट बाजरा के किसानों को। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं ज्वार के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 29 अगस्त को गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ पर ज्वार का बाजार भाव 4,955 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में सौदे हुए 4,190 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि गुजरात की जम्मूसर मंडी में ज्वार की बिकवाली हुई 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर और राजस्थान की जोधपुर मंडी में ज्वार की बिकवाली हुई 2,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं आपको बता दें कि इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी जो पैदावार है 39,90,000 टन रह सकती है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो यह आंकड़ा 41,51,000 टन रहा था। तो ज्वार की पैदावार में थोड़ी कमी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। तो किस तरह से प्रभावित होंगे बाजार भाव? साहिल जी क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके बाजार में किस तरह का माहौल रह सकता है आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल हैं इस साल के शुरू से ही मजबूत बने हुए हैं। जी। घरेलू स्तर पर हम उत्पादन देखते हैं तो 4 से 8% तक उत्पादन के अंदर हमें कमी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो उसमें हमें माह दर माह सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। लगभग 2 से 5% तक के बीच में घरेलू मांग के अंदर सुधार है। निर्यात मांग के अंदर भी जो है लगभग 12% तक का सुधार पिछले वर्ष के मुकाबले होता हुआ दिखाई दिया है। फेस्टिवल सीजन को भी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ज्वार के अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ये कब तक बरकरार रह सकते हैं? किसान फायदा कैसे उठा सकते हैं? बिल्कुल किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के दौरान हो सकता है हमें 40 से 60 रुपए क्विंटल की एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और नवंबर दिसंबर तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी जो है बढ़कर 80 से 120 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल, तो ये अगर भंडारण क्षमता है तो थोड़ा और भी इंतजार कर ले, हमारे किसान आगे आने वाली तेजी का फायदा उठा सकते हैं। ज्वार की बात हो गई, अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जौ के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी रही। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जो जयपुर मंडी है यहाँ पर जौ के सौदे 1,685 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राज्य की हिलाल सोट मंडी में जौ का बाजार भाव 1,670 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में इस दौरान जौ की बिकवाली 2,170 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और राज्य की ही अलीगढ़ मंडी का जिक्र करते हैं तो बताएं आपको यहाँ पर बिकवाली हुई 1,870 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब हम पैदावार की बात करते हैं तो जौ की जो पैदावार है घरेलू स्तर पर इस बार इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की जो पैदावार है 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि अगर 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो जौ की पैदावार में बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं अलग अलग मंडियों में आपने बाजार भाव का हाल भी जाना है, इस पर भी जानकारी लेते हैं। साहिल जी क्या कहेंगे अगर हम जौ की बात करते हैं तो आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं इसके बाजार भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जौ के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता के अंदर जो है सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है लगभग 3 से 5% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। यही अगर हम निर्यात की स्थिति की ओर नजर डालते हैं तो निर्यात में भी लगभग 7 से 10% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी मांग में बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में जो डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो इसका असर कैसा पड़ेगा बाजार भाव पर? हमारे किसान क्या कर सकते हैं, इंतजार करके चले? बिल्कुल किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी
तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ता जाएगा और मांग में सुधार हमें देखने को मिलेगा तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 250 रुपये क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी बढ़ सकती है, किसान इंतजार और निगरानी बनाकर चल सकते हैं। ये बात हो गई देश के अलग अलग मंडियों में मोटे अनाज के बाजार के हाल की। इसी के साथ बताएं वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम चने का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं चने के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य सी बनी हुई है। मंगलवार को एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ पर चने का बाजार भाव 5,575 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम सावरकुंडला मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 5,675 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में चना 6,250 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। और राजस्थान की जयपुर मंडी का जिक्र करें तो इस दौरान चने के सौदे 5,625 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी। तो चने पर भी आइए जानकारी ले लेते हैं। साहिल जी, चने को लेकर क्या कहेंगे, इस पर प्रतिक्रिया क्या रहेगी बाजार भाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो चने के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। हालांकि पिछले सप्ताह हमें चने के बाजार के अंदर मिला जुला रुख देखने को मिला था। उसकी मुख्य वजह यही थी कि घरेलू स्तर पर महंगाई को रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठा रही थी। उसी के कारण बाजार के अंदर हमें आंशिक नरमी देखने को मिली थी। फिलहाल अगर हम देखें तो पिछला पूरा साल चने के अंदर तेजी भरा रहा है। उसकी मुख्य वजह यही थी कि घरेलू स्तर पर मांग के अंदर लगभग 7 से 10% तक का इजाफा हमें देखने को मिला था और निर्यात मांग के अंदर भी 15% तक का सुधार हमें होता हुआ दिखाई दिया था। आगे भी फेस्टिवल सीजन के दौरान ऐसा लग रहा है कि चने के अंदर जो ये तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, आगे तेजी बनी रहेगी, किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। और इसी के साथ साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इतनी अहम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो बात हो गई चने की। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बताते हैं करेले के बाजार भाव के हाल के बारे में। गुजरात की सूरत मंडी से करेंगे शुरुआत। करेले का जो बाजार भाव है 1,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बिकवाली हुई 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बिकवाली हुई 1,910 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो आपने करेले के बाजार भाव का हाल तो जान लिया, ऐसे ही आपको लौकी की स्थिति का जायजा भी देते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी की बिकवाली हुई 750 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में बिकवाली हुई 900 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी का हाल आपको बताएं, यहाँ पर भी बिकवाली 900 रुपए प्रति क्विंटल पर ही दर्ज की गई। तो लौकी के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको अलग अलग मंडियों में खीरे के बाजार भाव के हाल के बारे में। गुजरात की मनसा मंडी में खीरे का बाजार
बाजार भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की मोरिंडा मंडी में सौदे हुए 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में भी बाजार भाव 1800 रुपए प्रति क्विंटल ही बना रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1670 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो किसान भाइयों बहनों, देश के अलग अलग मंडियों का हाल आपने जाना। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। आप सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।